नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बाद के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप हमारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो हमको दिखाना है, दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। जहाँ पर हमको दे रखा है cos ए बराबर cos बी, हमको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि कोण ए कोण बी के बराबर है। कोण ए जो है कोण बी न्यून कोण है, तो इसको प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना एक हम त्रिभुज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समकोण त्रिभुज माना या समकोण त्रिभुज ए बी सी हम एक मान लेते हैं, ठीक है। जिसमें हमको दे रखा है, एक मान लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा सी। ये जो होगा हमारा 90 कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमारा न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। दो कोण जो हमारे न्यून कोण हो गए, कोण ए और कोण बी हमने मान लिया है। यहाँ पे हमने ये फिगर बना लिया। अब हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कोण ए कोण बी के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। दे रखा हमको क्या? हमको दे रखा है cos ए, क्या दे रखा है? cos ए बराबर cos बी दे रखा है हमको, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे जी। cos ए होता है क्या दोस्तों? cos ए होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या दे रखा है? आधार इसका क्या हो जाएगा? cos ए का आधार यहाँ से लेंगे हम। क्या हो जाएगा? cos ए का आधार हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? AC अपॉन कर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण हो जाएगा इसका, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कोण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। क्या होगी? ये कर्ण हो जाएगा इसका ए का, तो इसका कर्ण हो जाएगा। कर्ण क्या है? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। ऐसे ही cos बी में क्या होता है? cos बी आधार बटे कर्ण होता है। तो cos बी का आधार क्या होगा? cos बी का आधार क्या हो जाएगा? BC होगा। क्या होगा? BC होगा। और कर्ण क्या होगा इसका? इसका कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण इसका हो जाएगा AB। इसका भी कर्ण AB होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अगर कहीं भी हो दो बराबर में, दो चीज़ बराबर में दे रखी हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं AB। तो हमको यहाँ से क्या होगा? AC बराबर BC प्राप्त हो गया। क्या होगा? AC बराबर BC प्राप्त हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास 9th में पढ़ रखा है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, दो कोण उसके बराबर होते हैं। या हम समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे अगर दो भुजाएं हमारी बराबर हैं तो हमारा कोण क्या होगा? कोण जो है दो कोण उसके बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। ये हमारे यहाँ से प्रूव हो गया। कैसे? क्योंकि दो भुजाएं इसके बराबर आ गई। क्या? AC बराबर BC। AC जो हमारा है, AC जो है BC के बराबर आ गया, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। ये हमारा हो गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दे रखा हमको cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। हमको फाइंड क्या करना है? 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा। अच्छा, अपान में क्या लिखा है? 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये दोस्तों क्या लिखा हुआ है? इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपान में दे रखा है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं। हमको ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हमने पढ़ रखा होगा A + B। क्या पढ़ रखा है? A + B और A - B। देखो इसमें A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और B की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin थीटा हो जाएगी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला होता है A² -
बी स्क्वायर। हम लोगों ने सर्व संख्या का फार्मूला पढ़ रखा होगा पहले से, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे। यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, सेम फार्मूला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी क्या है साइन थीटा है, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमको एक फार्मूला पता है, क्या कौन सा फार्मूला पता है, होता है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे दो फार्मूले हैं, क्या हैं दो हमारे फार्मूले हैं, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, क्या रख देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इतना हो गया। अभी हमको क्या पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है साइन कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये इतनी वैल्यू दे रखी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमको कितना आ गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, इसको सॉल्व किया तो हमको ज्ञात क्या करना था, कॉट इसकी वैल्यू हम फाइंड करना है। हमको दे क्या रखा है कॉट थीटा वैल्यू क्या रखी है 7/8 रखी है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, इधर कर लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना, क्या है कॉट स्क्वायर। इसको जो हमने सॉल्व किया है इस वाली थ्योरम को, तो हमारा कितना है कॉट स्क्वायर थीटा आया। अभी हम इसका मान रख देंगे, ठीक है। कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 है, क्या है 7/8, इसमें स्क्वायर लगा तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 7 या 49 हो जाएगा और 8 8 या 64 हो जाएगा। ये है ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी इसी का दूसरा पार्ट याद करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी कॉट स्क्वायर थीटा की, ठीक है। यही दे रखा है शायद, क्या दे रखा है, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका जो है इसी का हम स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये भी तो 7/8 तो हमको दे रखा है, इसी का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा 7 7 या 49 और 8 या 64 हो जाएगा। यही इसकी भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सेम वैल्यू हो जाएगी दोनों की वैल्यू। इस तरीके से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 3 cot A बराबर 4/4, क्या दे रखा है 3 cot A = 4 दे रखा है, 3 cot A बराबर 4। हमको अभी हमको फाइंड क्या करना है, हमको पता करना है क्या ये इक्वेशन इसके बराबर है, क्या लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। क्या ये इसके बराबर है या नहीं, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमको दे रखा है ये 3 cot A = 4 दे रखा है, पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो cot A की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। इससे हम जो करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो cot A की वैल्यू क्या आ गई 4/3, क्या आ गई 4/3, हमको इसकी वैल्यू पता चल गई cot A की, ठीक है। अब हमको करना क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर और इसको प्रूव करना है बराबर है या नहीं। कैसे करते हैं, तो पहले हम सबसे पहले एक ABC एक त्रिभुज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ABC, उसमें हम इसको दर्शा देते हैं, ठीक है, जो दे रखा है इसको दर्शा देते हैं। एक हम ABC एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे, क्या मान लेंगे
ABC एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा हमारा C। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा B है, B। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये वाला एंगल समकोण त्रिभुज है। अब होता है कॉट ए बराबर होता क्या है, कॉट ए होता है आधार बटे लंब होता है। क्या आता है, आधार बटे लंब। लाल बटे का फार्मूला से करेंगे। आधार क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये 4 और लंब क्या होगा इसका, लंब हो जाएगा ये क्या है, ये हमारा ये वाला एंगल होगा। इससे जो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, समझे। अभी हमको दे रखा है 4/3, तो आधार हो गया हमारा 4। क्या हुआ, आधार होगा 4 और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको दे रखा है। हमको फाइंड क्या करना है, tan एक फाइंड करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो tan ए क्या होता है, tan ए होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है दोस्तों। तो tan ए क्या देखा, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, लंब 3 और आधार क्या है 4। हमको पता क्या करना है, cos ए और sin ए पता करना है। cos ए और sin ए क्या पता करना है, cos ए की वैल्यू फाइंड करनी है और sin ए की वैल्यू फाइंड करनी है। cos ए का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार तो हमको 4 दे रखा, लेकिन कर्ण हमको नहीं पता है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस जी की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय होती है, इधर ही बता देते हैं आपको यहीं पे। क्या करेंगे हम, AC का स्क्वायर, हमको हमारी कर्ण क्या है, AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी A और B का स्क्वायर का योग जो होता है हमारा AC स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी हम फाइंड कर लेंगे। AB के लिए क्या है, इसमें 4 है तो 4 लिख दिया हमने, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस BC के लिए क्या है, 3 है। दिख रहा है दोस्तों यहाँ तक तुमको, आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 25 आया, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू 5 आ गई। क्या आ गई, 5 आ गई। इस तरह से हमको क्या पता चल गया, कर्ण हमको पता चल गया, ज्ञात हो गया कर्ण। अब हम क्या लिख सकते हैं, cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पे, आधार हमको पता था पहले से ही 4 और कर्ण हमने अभी ज्ञात कर लिया। कर्ण कितना है, 5 आ गया। अब हम sin ए की वैल्यू रख देंगे। sin ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, sin ए होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये कहाँ से पता चला हमको, लाल बटे कक्का फार्मूले से पता चल गया। तो लंब क्या दे रखा है इसमें, लंब जो है कोण ए के बराबर, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हमारा 3 हुआ। क्या हुआ, 3 और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमको 3/5 प्राप्त हो गया। हमको फाइंड क्या करना था, हमको ये सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू इसके बराबर अगर आ जाती है तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसको बता रहा था कि ये इसके बराबर है या नहीं, क्वेश्चन में ये पूछ रखा था। अब इसको करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं, 1 - sin क्या है, tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए, tan की मान हमने क्या रखा है, tan का मान हमारा है 3/4। तो क्या हो जाएगा, 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि tan का वैल्यू पता है ना, इसका स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही 1 प्लस क्या करेंगे, tan का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा।
इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 त्रिका 9 अपॉन 16 4 चौक 16। ऐसे इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9 अपॉन 16, ये हो जाएगा। अभी इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 16 एकम 16, 16 माइनस 9, 16 में से अगर 9 घटाएंगे कितना आएगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, टोटल बटे में दे रखा है, क्या दे रखा है, ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 9 25, क्या हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा, 25 बटे 16। अभी देखो ये 16 16 आ गया नीचे तो ये कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा, 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो 9 7 16 होता है, कितना होता है 9 7 16, तो ये 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 बटे 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 बटे 25 इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, इस चीज़ की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मान कितना आया, कॉस का मान आया है 4 बटे 5, कितना आया है 4 बटे 5, 4 बटे 5 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, 4 बटे 5 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या माइनस लिखा है, साइन का वैल्यू क्या आई, साइन होता है, साइन 3 बटे 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 3 बटे 5 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 अपॉन 50 25 माइनस 3 त्रिका 9 50 25, सॉल्व कर लेंगे, 16 माइनस 9 अपॉन 25 कितना आ जाएगा 7 अपॉन 25। इस तरीके से देखो दोनों वैल्यू बराबर आ गई, इसकी और इसकी वैल्यू बराबर आई, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। tan ए बराबर दे रखा है 1 अपॉन √3, ये दे रखा हमको, और बताया गया है समकोण ABC में कोण B जो है समकोण है, ये बता रखा है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है, पता करना है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C की वैल्यू हमको पता करनी है, इसका हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जो हमको दे रखा है पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्या करते हैं इसका चित्र बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं, क्या करते हैं समकोण त्रिभुज ABC हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं, तो हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और एक C हो जाएगा। और बताएगा कोण B जो है हमारा क्या है समकोण है, 90 अंश का है, ठीक है, ये बताया गया। और हमको दे क्या रखा है, tan A की वैल्यू दे रखी है, कितनी इसकी वैल्यू दे रखी है, tan A की वैल्यू दे रखी है, tan A बराबर दे रखा है 1 अपॉन √3 दे रखा है, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 इसकी वैल्यू दे रखी है हमको। अब tan A होता क्या है दोस्तों, हमको पता है लंब बटे आधार होता है। tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब अपॉन आधार होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या हो जाएगा इसमें, लंब हो जाएगा, लंब होता है कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या होती है कर्ण होती है। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा क्षैतिज रेखा होती, क्षैतिज रेखा वो हमारा आधार होता है, ठीक है। तो √3 आधार हो गया। अभी हमको ये पता है, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, साइन ए ज्ञात करना है, कॉस सी ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है और साइन सी ज्ञात करना है। इन सब का मान हमको ज्ञात करना है, तभी हम इसमें रखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हमको पता क्या करना है, पहले साइन ए पता करना है। क्या पता करना है, साइन ए,
साइन ए की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण होता है, क्या होता है, लंब अपॉन कण। साइन होता है लंब बटे कण होता है। तो लंब तो हमको दे रखा है, लंब कितना दे रखा है, लंब हमारा 1 दे रखा है और कण हमको पता नहीं। तो कण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस जी की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किसकी प्रयोग, पाइथागोरस, किसकी प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। तो कण बराबर क्या होता है, कण बराबर होता है AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB बराबर दे रखा है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस BC का स्क्वायर, BC 1 दे रखा है। तो किसी संख्या के ऊपर अगर रूट लगी हो और उसका स्क्वायर पूछा जाए तो रूट हट जाता है, वही संख्या हो जाती है, ठीक है। कि रूट जो है हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ये आ गया हमारा 4, AC स्क्वायर वाला कितना आ गया 4। तो AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AC बराबर 2 हमको पता चल जाएगा। इस तरीके से हमको कण हमको पता चल गया, कितना है, कण हमारा 2 है, कितना, कण हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना 1 और कण हमारा 2 आया है, 1/2 हो गया। ऐसे ही कॉस सी अब ज्ञात करना है, क्या करना है, कॉस सी ज्ञात करना है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कण होता है, क्या होता है, आधार बटे कण होता है, आधार अपॉन कण। तो आधार क्या है, कॉस सी का आधार क्या हो जाएगा, कॉस सी का आधार ये हो जाएगा 1 होगा, क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ से लेंगे कॉस सी, ठीक है, सी का है तो सी यहाँ से पूछा है ना, तो इसका आधार क्या है 1 हो जाएगा, आधार होगा इसका 1, अपान में हो जाएगा आधार बटे कण होता है। कण क्या होगा, कण तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कण होती है। बी हमारा क्या है 90 एंगल का है, तो ये हमारा इसका कण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे कॉस सी हमको पता चल गया, हमको पता क्या करना है, साइन सी की वैल्यू पता करनी है, क्या, साइन सी या कॉस सी का पता कर लो, ठीक है। पहले क्या करेंगे कॉस ए, हमको कॉस ए पता करना। तो ए वाला एंगल कहाँ पे है, ये इधर है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार होगा √3 हो जाएगा, आधार बटे कण, ये भी आधार बटे कण होगा, आधार बटे कण होगा। कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आधार √3 अपान कण कितना है 2 आया है। अब हमको पता क्या करना है, साइन सी पता करना है, ठीक है। तो साइन सी हम यहीं पे लिख देते हैं, आ जाएगा कि नहीं, दिख रहा है आप लोगों को, आशा करता हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। साइन सी क्या हो जाएगा, हम यहाँ से अब लेंगे, साइन सी होता है लंब बटे कण होता है, साइन होता है लंब बटे कण, तो इसका लंब क्या होगा, इसका लंब ये हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है, और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कण होती है। तो सी का कोण क्या होगा, ये होगा, सी तो यही होगा ना, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा √3 अपान कण कितना है 2, ये हो गया। इस तरह हमको पता चल गया साइन ए साइन सी, और चारों की वैल्यू हमने पता कर ली। अब वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। साइन ए का मान कितना आया दोस्तों, साइन ए का मान आया 1/2, कितना आया 1/2, इंटू है तो हम मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। कॉस सी की वैल्यू कितनी आई, कॉस सी की वैल्यू आई है 1/2, कितनी आई है 1/2, प्लस कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है, कॉस सी का वैल्यू आई है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। देखो ऐसे हो गया। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, ऐसे हो जाएगा ये हो जाएगा 1 + 3/4 हो जाएगा 4/4,
सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू है 1। ऐसे ये हमारा सॉल्व होगा, यही हमारा आ जाएगा इसका आंसर। अब इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट इसका है cos A cos C माइनस sin A sin C। इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? हमने मान पहले ही निकाल लिया इसमें, ठीक है। हमने cos A का मान ज्ञात कर लिया और cos C का भी मान ज्ञात कर लिया, sin A का और sin C का भी मान ज्ञात कर रखा पहले से। हमको केवल यहाँ पे मान इसका रख देना, पुटअप कर देना है केवल, ठीक है। तो करते हैं, मान हम यहाँ पर रखते हैं इसमें, ठीक है। cos A का मान कितना आया है दोस्तों? cos A दे रखा है √3/2। क्या है? √3/2 इंटू है तो हम मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। cos C की वैल्यू क्या आई है? cos C है 1/2। क्या है? 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या आई है? sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू sin C की वैल्यू क्या है? sin C की वैल्यू आई है √3/2। अभी देखते हैं इसमें क्या, इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कॉमन क्या दिख रहा है? √3/2। क्या दिख रहा है? √3/2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, क्या 0 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। √3/2 और इंटू ये 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से ये सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q जो है समकोण है। क्या है? त्रिभुज PQR में कोण Q जो है समकोण है, दिया है और दे रखा हमको PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू ये देखिए 5 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? sin P, cos P और tan P की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमको दे रखा है क्या? PR + QR 25 सेंटीमीटर दे रखा और PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है। PQ तो हमको दे रखा है क्या? 5 सेंटीमीटर सीधे सीधे दे रखा है, ठीक है। लेकिन हमको क्या नहीं पता है? हमको न PR की वैल्यू पता है ना QR की वैल्यू पता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस जी की थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। करते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा QR हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर। हाँ, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? कर्ण है PR। PR का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? आधार हो जाएगा QR का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? लंब है PQ का स्क्वायर। अब PR की वैल्यू हमको पता नहीं, इसको हम ऐसे रखते हैं और QR की भी वैल्यू हमको नहीं पता, इसको भी ऐसे रखते हैं। और PQ की वैल्यू हमको पता है, PQ की वैल्यू क्या आती है? 5 होती है, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू पता है तो हम क्या लिख सकते हैं? PR स्क्वायर माइनस इसको QR के इधर ले आएंगे, QR स्क्वायर, ठीक है, बराबर 25 हो गया। इतना हमको पता चल गया, ठीक है। ये हम कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा A² - B² का यहाँ फार्मूला बन रहा है। सब्सटेंस कर लेंगे। A² - B² बराबर क्या होता है? A + B और A - B। तो यहाँ PR है और QR है, तो क्या हो जाएगा? P क्या होगा? ये PQ + QR ब्रैकेट बंद और क्या हो जाएगा? PQ - QR। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी, ठीक है, जितना दे रखा है। हमको क्या पता है? PQ की वैल्यू हमको पता था यहाँ पे PR + QR का, ठीक है। तो यहाँ PR लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? PR क्या होगा? PR होगा। PR + QR की वैल्यू हमको पता है क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम इसका मान रख देंगे। क्या रख देंगे? इसका मान रख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा? PR - QR बराबर 25 दे रखा है। ये हो गया। PR - QR बराबर क्या दे रखा है? 25 दे रखा है। हमको अब PR - QR की वैल्यू पता करना है, तो हम PR - QR को इधर ही रोक लेते हैं। PR - QR
इक्वल टू हो जाएगा, ये 25 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25 बन जा और 25 बन जा 25, ये हो जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है, एक बार कट जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसे हमको क्या पता चल गया यहाँ से, पी आर क्या, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे हमको पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू पता चल गई। अब हम करेंगे दोस्तों क्या, अब करते हैं हम यहाँ पर हमको 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गए, क्या हो गए, 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। अभी हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पी आर माइनस क्यू आर की। इसमें हमको देखो क्या पता दे रखा था, हमको ये देख रखा था पी आर की वैल्यू पता थी और पी क्यू की वैल्यू पता थी। अभी हमको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम पता करेंगे, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर दे रखा था हमको, हमने यहाँ पर अब क्या करेगा, पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू पता कर ली। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करते हैं इसको समीकरण नंबर 1। समीकरण हमारी ये क्या है, ये है समीकरण 1 और समीकरण सेकंड में जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण सेकंड में जोड़ने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या है, सेकंड हमारी ये हो गई, क्या है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 दे रखा, कितना है, 1 दे रखा है, ये हमारी समीकरण सेकंड हो गई। अभी हमने बताया इसको जोड़ने पे, इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये पी आर प्लस पी आर है तो क्या हो जाएगा, 2 पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पी आर हो जाएगा, और क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इधर जुड़ जाएगा कितना, 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऐसे हमको पी आर की वैल्यू पता करना है, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 26/2, तो क्या हो जाएगा, हमको पता है 2 × 2 2 3 × 6। ऐसे हमको पी आर की वैल्यू क्या पता चल गई, पी आर बराबर हमारा आ गया, पी आर इक्वल टू 13 आ गया, कितना आ गया, 30। हमको अब 13 इसकी वैल्यू क्या पता चल गई, पी आर जो हमारा है 13 है, 13 है, कितना आ गया, 13। कर्ण हमको पता चल गया, पी आर ये तो था दोस्तों ना कर्ण हमारा, तो पी आर की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है क्यू आर की वैल्यू पता करना है। समीकरण 1 में हम सब मान रख देते हैं, ठीक है। तो दे रखा क्या है, पी आर की वैल्यू हमको पता हो गई 13 हो गया, और प्लस क्या है, क्यू आर। अब इसकी वैल्यू हम पता कर लेते हैं, दे रखा है 25, क्या दे रखा है, 25, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 हो जाएगा। अब ऐसे हमको क्यू आर की वैल्यू पता हो जाएगी, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। क्यू आर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया, 12 हो गया। अब इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हमको ज्ञात क्या करना था, साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान हमको ज्ञात करना था, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अभी हम इसका देखो, हमको हमारी सारी भुजाओं का मान पता चल गया, हमको आधार पता चल गया, लंब पता चल गया और कर्ण पता चल गया। अभी हमको साइन पी का पता करना था वैल्यू, तो साइन पी क्या होगा, साइन पी होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन पी हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। साइन पी लंब बटे कर्ण, तो कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और कर्ण क्या होता है, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा। तो 90 अंश के सामने क्या है, पी आर है, पी आर की वैल्यू क्या है, 13 है, तो 12/13 हो जाएगा। ये साइन पी की वैल्यू पता चल गई। ऐसे हमको क्या करना है, कॉस पी की वैल्यू पता करनी है, किसकी, कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस बी का आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा पी क्यू, कॉस बी का आधार क्या होगा, क्यू पी क्यू होगा। पी की वैल्यू क्या है, 5 है, और कर्ण क्या है, कर्ण तो हमको पता ही, कर्ण है 13। ऐसे ही टैन पी होता है लंब बटे आधार, तो पी का यहाँ पर लंब क्या होगा, 12 होगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। इस तरीके से हमको तीनों मान प्राप्त हो गए।
आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।